हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ रेज़िन राखी किस तरह से बनाई जाती है। अगर आपको रेज़िन राखी बिल्कुल भी बनानी नहीं आती है और आप एक बिगिनर हैं तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। ठीक है, तो इसमें आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगी शुरू से आखिरी तक कि किस तरह से आपको राखी बनानी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वेइंग मशीन में पेपर कप रखना है, उसमें आपको रेज़िन और हार्डनर मिक्स करना है। अब रेज़िन और हार्डनर का रेशियो आपको 2:1 का रखना है। अब आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने लिया है कि 8 ग्राम अगर आप रेज़िन ले रहे हैं तो उसका हाफ़ यानी कि 4 ग्राम आप क्या लेंगे, हार्डनर, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर मिक्स करने के बाद आपको इसको मोल्ड में इस तरह से पोर करना है। पूरा मोल्ड आपका फिल ना हो इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि अभी हम फर्स्ट लेयर बना रहे हैं राखी की। सेकेंड लेयर के लिए आपको उसमें जगह छोड़नी है। ठीक है, तो आपको हाफ से भी कम फिल करना है मोल्ड को, और इस तरह से आपको चारों तरफ उसको फैला देना है, क्योंकि अगर आप नहीं फैलाएंगे तो वो रेज़िन हार्ड हो जाएगा और फिर आपकी राखी अच्छे से नहीं बनेगी। तो इस तरह से आपको इसमें फैला देना है। अब हम इसमें राखी को कलरफुल बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं पाउडर्ड पिगमेंट्स। ठीक है, पाउडर्ड पिगमेंट्स हमें सेमी ट्रांसपेरेंट लुक देते हैं, इस कारण से मैं ट्रांसपेरेंट जो राखी है वो सिखा रही हूँ। एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओपेक पिगमेंट से राखी बनाना सिखाऊंगी, जिसमें आपको मतलब पेस्टल कलर्स की राखियाँ जो रहेगी वो कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, अगर आपके पास कुछ भी सामान नहीं है राखी का, तो आपको चिंता नहीं करना है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में यूज़ कर रही हूँ उन सभी प्रोडक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये प्रोडक्ट्स कहाँ से लाएं। सभी प्रोडक्ट्स ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाए हैं और घर बैठे ही मैं सारे प्रोडक्ट्स को मंगाती हूँ, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट वे है प्रोडक्ट्स को ख़रीदने का, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ऑनलाइन मिल जाता है। इस कारण से मैं तो ऑनलाइन मंगाती हूँ सारे प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे मैंने पाउडर्ड पिगमेंट्स क्यों यूज़ कर हैं, क्योंकि मेरे को अलग अलग कलर की राखियाँ चाहिए थी। तो इस तरह से मैंने अलग अलग पाउडर्ड पिगमेंट्स लेके वुडन स्टिक की मदद से चारों तरफ फैला दिया है इसमें। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ये पाउडर्ड पिगमेंट्स के भी बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। आप इस तरह से 5 का 6 का सेट जो आता है वो भी मंगा सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल कलर्स में भी मिलते हैं पाउडर्ड पिगमेंट्स, वो आप मंगा सकते हैं। एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, अगर आपको रेज़िन आर्ट मटेरियल्स को नहीं पता है आपको कि रेज़िन आर्ट में क्या क्या मटेरियल्स यूज़ होते हैं, तो उसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। इसी तरह से रेज़िन आर्ट, लिप्पन आर्ट की वीडियोस मैं बनाती हूँ इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब 12 घंटे इसको हमने रखा था, ठीक है, कवर करके। 12 घंटे के बाद मैं इसके ऊपर स्टिकर्स चिपका रही हूँ। ये स्टिकर्स भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। ये स्टिकर्स बहुत ही सुंदर लगते हैं, इस पर अलग अलग टाइप के स्टिकर्स हैं। अभी मैं आपको राखी बताऊंगी तो आप उसमें देखना कि उसमें अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है। हैप्पी राखी लिखा है, प्यारा भाई लिखा है, 2 कार्टून कैरेक्टर्स है भाई बहन के, केयरिंग भाभी वाला है एक, है ना। इस तरह से डिफरेंट स्टिकर्स है। अब स्टिकर्स चिपकने के बाद वापस से हम इसमें ट्रांसपेरेंट लेयर फिल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अगेन आपको 2:1 का रेशियो लेना है। 8 ग्राम रेज़िन में आपको 4 ग्राम हार्डनर मिक्स करना है, और उसको आपको ध्यान रहे कि आपको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। उसको एक डायरेक्शन में स्लोली आप उसको मिक्स करेंगे तो आपके बबल्स भी नहीं आएंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये हमारा रेज़िन हार्डनर का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया है। इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको एक ही डायरेक्शन में आप मिक्स करें। यहाँ पे मैंने ये रीयूजेबल स्टिक ली है प्लास्टिक की। तो ये रीयूजेबल स्टिक क्या है, आप इसको अगेन बार बार यूज़ कर सकते हैं क्लीन करने के बाद। फिर हमको थोड़ा थोड़ा रेज़िन लेके सभी राखियों पे पोर करना है और फिर उसको फैला देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने चारों तरफ उसमें फैला दिया है रेज़िन को। फिर सारी राखियाँ फिल हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है कि गोल्डन फ्लेक्स इसके ऊपर लगा देने हैं। गोल्डन फ्लेक्स लगाने से राखियाँ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। यहाँ पे मेरा रेज़िन बच गया था तो मैंने मेरी एक इनकम्प्लीट था कीचेन, फ़ोटो वाला कीचेन, उसके ऊपर मैंने एक लेयर और लगा दी है, क्योंकि रेज़िन वेस्ट नहीं करना चाहिए। रेज़िन का आप कुछ भी बना सकते हैं।
और आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोल्ड्स से भी रेज़िन बना सकते हैं। जैसे आप फ़ोटो फ्रेम बना सकते हैं, आप की चेन्स बना सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स वाले की चेन्स भी मैं बनाती हूँ। या इस तरह से हम इसमें गोल्डन फ्लेक्स लगा देंगे सभी राखियों पे। अगर आपको राखी ख़रीदनी है या फिर दूसरा कुछ ख़रीदना है रेज़िन का बना हुआ, तो आप कस्टमाइज़ मुझसे बनवा सकते हैं। आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। आप कॉल मत कीजिएगा क्योंकि उसमें मैं कॉल नहीं उठा पाऊँगी। आप उस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी कि क्या प्राइस रहेगी। इन राखियों की भी प्राइस मैं आपको बता दूँगी। अगर आप रेडीमेड राखियाँ ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी आपकी बन जाएगी। और आप कोशिश कीजिएगा कि आप राखी के 15-20 दिन पहले मुझे बोल दें, ऑर्डर दे दें, ताकि मैं आपके लिए कस्टमाइज़ राखी बना सकूं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे 12 घंटे रखने के बाद इसको जब ये हार्ड हो जाए तो इसे डीमोल्ड करना है। फिर डीमोल्ड के बाद आपको इसकी जो सरफेस है उसको इवन कर लेना है। अब मैं धागे में मोती पिरो के मैंने इसको पैक कर दिया है। तो ये मैंने सेल करने के लिए बनाई है राखी। आप भी अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आप ऑर्डर दे सकते हैं दिए गए नंबर पे।